सौम्या मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पालम एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ चुकी है। एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट के अंदर गई हैं। किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है तहव्वुर। एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा और बढ़ाई गई। स्वाट कमांडो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है तहव्वुर राणा। एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हलचल तेज हो चुकी है। स्वाट कमांडो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। बता दें, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। भारत आ चुका है और किसी भी वक्त बता दें यहां पर पहुंच जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। स्वाट कमांडो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। वहीं एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर सेल में रहेगा तहव्वुर। सेल के अंदर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल होगा। तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन सेल में 12 जांच अफसरों को एंट्री। आईजी, एडीजी और एसपी रैंक के अफसर पूछताछ करेंगे। तो आपको बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, हजारों परिवार को तबाह करने वाला तहव्वुर राणा अब दिल्ली पुलिस के अंडर होगा, जिससे पूछताछ की जाएगी। सालों के प्रयास के बाद ये बड़ी सफलता भारत सरकार को हाथ लग रही है, जहां तीसरी मंजिल पर इसका इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया जाएगा। तो बता दें, दोपहर बाद आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली पहुंचेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए दफ्तर लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कमांडो भी तैयार है। एनआईए ऑफिस के बाहर डीसीपी सुरक्षा बढ़ाई गई। बता दें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कमांडो भी तैयार हैं। एनआईए ऑफिस के बाहर डीसीपी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दोपहर बाद आतंकी तहव्वुर दिल्ली पहुंचेगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में इसे लाया जा रहा है। एनआईए दफ्तर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दोपहर बाद पहुंचेगा। बता दें, 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम दिल्ली आ रही है। यहां पहुंचने के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर एनआईए उसे कोर्ट में पेश करेगी। हिंदी खबर से बातचीत में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2008 में हमला हुआ था, लेकिन अब 2025 चल रहा है। इतने साल तक क्या किया जा रहा था? बात करेंगे कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से तहव्वुर राणा की वतन लेकर उसको आया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि ये मोदी जी की जीत है जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अरे मोदी जी, 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी देश में, तो हमने चिन्हित कर दिया था, लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज हो गया 10 अप्रैल 2025, यानी 16 साल। तो इसमें 11 साल क्या कर रहे थे? लाने में इतनी देर लग गई। याद दिला दूं, जिससे बाद में आप न कहें, आपने तो दाऊद को 100 दिन में लाने को कहा था। कहाँ है सबको मालूम है, सिर्फ आपकी सरकार को छोड़ के। हाफिज सईद कहाँ है, सबको मालूम है, आपकी सरकार छोड़ के। तो लाते क्यों नहीं? तो आतंकियों के खिलाफ ये नरम रुख आपका जो है ना, ये देश हित में नहीं। वक्फ को लेकर के लगातार सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अब जब वो कानून बन चुका है तो अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग लोगों के घर तक जाएंगे, उनको इसकी बेहतर, इसकी अच्छाई के बारे में बताएंगे। मैं उनको एक सलाह दूंगा, जरूर जाइए, समझाइए। आपको लगा तो कि समझाओ ये गलती हो गई, तो मैं इतना ही कहूंगा, जब जाएं तो उनको ठीक से ट्रेन कर दें कि जब कैमरे पे आए तो वो ही बता सके कि हम वक्फ समझ गए। ये न कहें कि हमको लाया था इसलिए हम चले आए। अंतिम सवाल, आपकी पार्टी का अधिवेशन हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, और ऐसे में आपके शीर्ष नेतृत्व जो है राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उन्होंने जो बातें ओबीसी को लेकर कही, लेकिन मायावती साफ तौर पर कह रही हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, विरोधी की बातें कर रही है। आरक्षण अगर न होता तो शायद बहुत से लोग आज देश चला न रहे होते, देश के शासन प्रशासन में न बैठे होते, उद्योग व्यापार में न होते। हमें गर्व है कि अंबेडकर जी के बनाए आरक्षण नीति को कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था वो भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं इसको हम ही लागू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी से। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
वहीं चंद घंटों के बाद मुंबई आतंकी हमले का गुनहगारों में से एक तहव्वुर राणा भारत में होगा। राणा को भारत की न्यायिक एजेंसियों के सुपुर्द अमेरिका ने कर दिया है। तहव्वुर राणा को भारत में ट्रायल का सामना करना होगा, लेकिन इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। हिंदी खबर से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर आतंकवाद को खत्म कर रही है। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तहव्वुर राणा 26/11 आतंकी हमला जो हुआ था मुंबई में, उसका आरोपी पहुंच रहा है भारत, लेकिन ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि क्यों इतनी प्रसिद्धि ले रहे हैं, इतना लंबा वक्त लग गया, अब लेकर क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की जो आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी का ये परिणाम है कि सात समुंदर पार से भी जो देश का गुनाहगार है उसको यहाँ पर ला करके उसको कानून के दायरे में सजा दिलाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं तो उनको निश्चित तौर से वो अपने दागदार इतिहास को देखेंगे तो उनको शर्मिंदगी होगी। ये उन्हीं का समय था जब देश के जनधन की लूट का लुटेरा जो है वो बोफोर्स में जो है वो कतरौची, उसको केवल सेफ पैसेज ही नहीं दिया गया था यहाँ से भागने के लिए, बल्कि उसको क्लीन चिट दे दी गई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी का गुनाहगार था, उसको जो है सरकारी मेहमान की तरह स्पेशल फ्लाइट से जो है वो भारत से भगाने में मदद की गई थी। तो ये वो नहीं है कि जब आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति जो है वो आप संरक्षण वाली नीति, अब उनके जो है आतंकवादियों अलगाववादियों को के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की नीति है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा एनआईए दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी क्या मिल पा रही है कि कितनी देर में एनआईए दफ्तर पहुंच जाएगा तहव्वुर राणा? जी मैं बता दूं सौम्या, अभी तक जो है जो जानकारी मिली उसके मुताबिक लगभग 4 बज जाएंगे, शाम के 4 बजे तक जो है वो तहव्वुर राणा जो है वो एनआईए दफ्तर पहुंचेगा। फिलहाल बड़ी बेसब्री से जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पे जो है उसका जो विमान है वो उतरेगा और यहीं से सीधा एनआईए की टीम जो है उसको एस्कॉर्ट करके जो है वो सीधा यहाँ एनआईए के दफ्तर में लेकर आएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एनआईए का दफ्तर है सामने मेरे, जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं पे तीसरी मंजिल पर जो है उसके लिए पूछताछ के लिए ऑफिस बनाया गया है। यहाँ पे तीसरी मंजिल पे उसे रखा जाएगा। 12 लोगों की टीम बनाई गई है। डीआईजी की जो एनआईए के डायरेक्टर हैं डीआईजी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जो लोग हैं यहाँ पर कागज प्रक्रिया जो हो रही है उसकी वो तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ लाने के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसको उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, उसके बाद उसको जो कोर्ट में पेश करने का प्रोसेसर है वो किया जाएगा। वो देखा जा रहा है कि वर्चुअल जो है उसे कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि वैसे कोर्ट की आज छुट्टी है, लेकिन किस तरीके से जो है एनआईए के जो कोर्ट है उसमें उसे पेश किया जाता है वर्चुअल, या फिर वैसे पटियाला हाउस कोर्ट में जो है उनको पेश किया जाना था, जहाँ से उनका रिमांड मांगा जाएगा और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उसमें क्या खुलासे जो है अब होते हैं, इसका जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कौन कौन पाकिस्तान के जो आका हैं जो उसकी मदद कर रहे थे, वो उनके नाम जो है वो अब हो सकता है सामने आएंगे। उसको लेकर जो है अब इंतजार किया जा रहा है। एनआईए के दफ्तर में जो है लगातार सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। खुद साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी है वो यहाँ पर पहुंचे थे और आसपास के इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। अर्धसैनिक बल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। कितनी देर में जो है अब वो तहव्वुर राणा का जो विमान है वो यहाँ पर पहुंचता है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उसमें जो है तहव्वुर राणा को जो है वो यहाँ पर लेकर आया जाएगा और जहाँ पर उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसका रिमांड जो है वो मांगा जाएगा, जिसमें पूछताछ की जाएगी। अब जो पाकिस्तान के जो बड़े आका हैं उनके नाम सामने आने वाले हैं। हो सकता है वो उनका खुलासा करे, उनका नाम बताए, किस किस लोग ने उनकी मतलब मदद की थी और किस तरीके से मदद की थी, क्योंकि वो यहाँ पर जब बॉम्बे में रहा था 7-8 दिन, कई अलग अलग उसने होटल भी चेंज किए, उसने हेडली की जो है उसने मदद की पैसों से, किस तरह की जो उसकी भूमिका थी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहां भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, अमेरिका से भारत लाया गया तहव्वुर राणा, अमेरिका से भारत पहुंच चुका है तहव्वुर राणा। शाम 4 बजे तक एनआईए के दफ्तर पहुंच जाएगा तहव्वुर राणा। सुरक्षा के बीच तहव्वुर राणा भारत पहुंचा है। 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। भारत पहुंचा तहव्वुर राणा। सालों के इंतजार के बाद, सालों के प्रयासों के बाद भारत सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। मुंबई को दहला देने वाला ये मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, 26/11 का आतंकी मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत पहुंच चुका है।
दीपक, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत पहुंच चुका है तहव्वुर राणा, जैसा आपने जानकारी भी दी कि शाम 4 बजे तक एनआईए दफ्तर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, तहव्वुर राणा जो है एयरपोर्ट पे पहुंच चुका टेक्निकल। उसके बाद जो है अब उसे यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो उस गाड़ी है जो उसके थ्रू जो है उसको यहाँ पर लाया जाएगा एनआईए के दफ्तर में। यहाँ जो है उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाएगी, उसको मेडिकल कराया जाएगा। उसकी जो प्रक्रिया है जो वो पहले से ही यहाँ पे शुरू कर दी गई है, कागज कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। एनआईए के दफ्तर के इसी दफ्तर पे जो है 3री मंजिल पर जो है एक दफ्तर बनाया गया, जहाँ पे सिर्फ 12 लोगों को जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोई उस फ्लोर पे जो है नहीं जा सकता है। वहीं सिर्फ वो 12 लोग जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, वही उससे पूछताछ करेंगे किस तरह से वो जो है 26/11 के हमले की जो गतिविधियां थी उसमें वो शामिल रहा था, क्या क्या उसने प्रक्रिया की थी, किस तरह से लोगों की मदद की थी, आतंकियों की मदद की थी। ये सारी पूछताछ जो है इसी एनआईए के दफ्तर की 3री मंजिल पर जो है वो होने वाली है, जहां पर सिर्फ 12 लोगों को जाने की इजाजत होगी। एनआईए के जो उच्च अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे, जो उससे पूछताछ करेंगे लगातार। उसमें अब किस तरह के खुलासे होते हैं वो सामने आते हैं, किन किन लोगों का नाम सामने आता है, इसका बड़ी बेसब्री से जो है अब इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा भी जुड़ चुकी हैं पालम एयरपोर्ट से। कंचन, देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। अब कुछ ही देर में, यानी कुछ ही समय है जब वो एनआईए के दफ्तर में मौजूद होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी, जिस घटना को कोई भूल नहीं सकता है, तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। और ऐसे में बस थोड़ी ही देर का वक्त है जब एनआईए की टीम के साथ तहव्वुर राणा सीधे एनआईए कार्यालय पहुंचेगा, क्योंकि पालम एयरपोर्ट टेक्निकल टर्मिनल 1 पर तहव्वुर राणा को लाया गया है। और ऐसे में पूरी सुरक्षा के बीच में वाटर प्रूफ गाड़ियों के साथ, दिल्ली पुलिस की स्वाट के साथ तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय लेकर के जाया जाएगा, जहां पर पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। और मेडिकल कराने के लिए भी तहव्वुर राणा बिल्कुल, ये पालम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तहव्वुर राणा को सुरक्षा व्यवस्था, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। आपको बता दें ये पालमपुर एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि एक तरफ से यातायात को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। पालम से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जो भारत आ चुका है। सालों का इंतजार, न जाने कितने जख्म दिए इस तहव्वुर राणा ने अपनी नापाक हरकत से, और आज ये भारत के कब्जे में आ गया। कई बार इसने हाथ पैर भी जोड़े कि उसे भारत नहीं जाना है, उसे भारत के सुपुर्द ना किया जाए। अब एनआईए दफ्तर पहुंचेगा, इससे तमाम पूछताछ की जाएगी और एक सेल बनाया गया। लगातार देखिए गतिविधियां आप देख सकते हैं, गाड़ियां निकल रही हैं और एक पर्सनल सेल बनाया गया जहां इसको रखा जाएगा, इसका मेडिकल कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए 3rd फ्लोर पर एक सेल तैयार किया गया है, जहां पर कुछ चुनिंदा अधिकारी जो इस केस से बखूबी ताल्लुक रखते हैं वो पूछताछ करेंगे तहव्वुर राणा से। विमान से बाहर आते ही हिरासत में ले लिया गया। पालम एयरपोर्ट पर हलचल तेज हुई। तहव्वुर को भारत ला रहा विमान दिल्ली में लैंड हो चुका है। शाम 4 बजे तक अनुमान एनआईए दफ्तर पहुंचेगा। कंचन, देखिए लगातार गतिविधियां देखी जा रही है, यहाँ पर हलचल देखी जा रही है पालम के बाहर। आप क्या कुछ देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तहव्वुर राणा इस वक्त भारत पहुंच चुका है और सीधे तौर पर पहले ही एनआईए की टीम, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार तहव्वुर राणा को स्पेशल प्लेन से भारत लेकर के आई है कई घंटों का सफर करने के बाद। और उसी के साथ सीधे एनआईए ने तहव्वुर राणा को हिरासत मिलेगी और एनआईए हेडक्वार्टर लेकर के जाएगी, जहां पर एनआईए सेल के अंदर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और वहीं पर उसके साथ पूछताछ होगी। आज महावीर जयंती जिसके चलते कोर्ट बंद है, तो वर्चुअल के माध्यम से तहव्वुर राणा को कोर्ट में आज ही पेश किया जाएगा। और आज ही पेश करने के साथ एनआईए सीधे तौर पर तहव्वुर राणा की कस्टडी भी लेगी और कस्टडी जितने भी दिन की होगी उसी के साथ तहव्वुर राणा से एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीधे तौर पर पूछताछ करेगी। और पूछताछ करने के बाद कस्टडी खत्म होने के बाद फिर उसको पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा और जितनी भी दिन की सजा या फिर रिमांड का आगे का फैसला होगा वो तहव्वुर राणा के साथ किया जाएगा।
लेकिन हाँ 2008 का ये मामला 2025 आ चुका है। कई सालों का ये इंतजार है, लेकिन अब इंतजार खत्म है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तैयब राना। आतंकी हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है तैयब राना, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी की अगर बात कर ले डेविड कोलमैन हेनरी की, तो उसी ने अपनी कंपनी से उसको वीजा दिया था, फर्जी वीजा दिया था, और मुंबई में अपनी ब्रांच के जरिए वहां पे रेकी कराई थी, और रेकी कराने के साथ हमला कराया और आतंकी हमले की साजिश को अंजाम दिया, जिसमें न जाने कितने बेकसूरों की जान चली गई, न जाने कितने घायल हुए। वो जख्म अभी भरे नहीं है, लेकिन तैयब राना की सजा के साथ, उसकी मौत के साथ वो आंखों से जो आंसू सूख चुके थे, उनको पूरी तरीके से इंसाफ जरूर मिलेगा। और अब वो इंतजार खत्म हो चुका है, बस थोड़ी देर में बिल्कुल। देखिए, बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जहां अमेरिका से भारत लाया गया है, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम एनआईए दफ्तर जाना चाहेंगे, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है। देखिए, भारत पहुंच चुका है जब तैयब राना, क्या कुछ हलचल देखी जा रही है दफ्तर के बाहर? एनआईए के जो डीजी हैं वो दफ्तर में पहुंचे हैं, यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। और ऐसे बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। तैयब राणा की पेशी को लेकर बैठक चल रही है। फिजिकली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी की चर्चा चल रही है। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर को लेकर बैठक जारी। तैयब राणा की पेशी को लेकर ये बैठक देखिए बहुत ही रैपिडली एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां फिजिकली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहव्वुर राणा की पेशी की जाएगी। जैसे कि हमारी सहयोगी ने भी जानकारी दी थी कि फिजिकली, क्योंकि आज जो छुट्टी का दिन है, महावीर जयंती गेजेटेड हॉलीडे है, इस वजह से शायद फिजिकली इसकी पेशी ना हो पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी पेशी होगी। दीपक, देखिए ये खबर मिल पा रही है कि या तो फिजिकली या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ही इसकी पेशी होगी। जी सौम्या, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एनआईए दफ्तर में जो अभी डीजी हैं जो एनआईए के, वो पहुंचे हैं यहाँ पर, और तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। गतिविधि जो है यहाँ पर तेज हो गई है। इसी एनआईए के दफ्तर की तीसरी मंजिल पे जो है वो यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। तमाम कागज प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, फिर उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद वर्चुअल कोर्ट में पेश करके जो है उसको रिमांड पे लिया जाएगा। उसके बाद जो उससे पूछताछ शुरू होगी, जिसमें खुलासे होंगे कि आखिरकार किस तरह से वो 26/11 हमले में जो है वो शामिल रहा था, कौन कौन लोग जो साजिश करता थे, जिन्होंने उसकी मदद की थी, किसी ने पैसों से मदद की थी, वो लगातार जो हेडली की पैसों से मदद कर रहा था। लगभग 8 दिन वो है वो यहाँ पर रहा बॉम्बे में, और यहाँ के अलग अलग होटलों में वो रहा। उनकी बॉम्बे में जो है इसको, मुंबई में जो है इसको ले जाया जाएगा, वहां भी जो है रिक्रिएशन किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी किस किस लोगों ने जो है बॉम्बे में उसकी मदद की। ये सारी प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तैयब राणा जो है एयरपोर्ट से निकल चुका है फिलहाल, और एयरपोर्ट से लेकर जो एनआईए के दफ्तर तक एक रोड मैप तैयार किया गया है, पूरी सुरक्षा के साथ जो है इसको यहाँ पर लिया जाएगा। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दे, जहां गिरफ्तारी को लेकर एनआईए की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट से निकलते ही होगी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर का होगा मेडिकल टेस्ट। गिरफ्तारी को लेकर एनआईए की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। बैठकों का दौर तेजी से चल रहा है। जहां एक तरफ बैठक की जा रही, किसकी पेशी किस तरीके से कराई जाए, फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर ये जानकारी मिल पा रही कि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आएगा वैसे ही इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दीपक जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे ही वो एनआईए के दफ्तर में पहुंचेगा, उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी पहले। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई किसी भी तरह का मुजरिम जो है वो गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेडिकल कराया जाता है। हालांकि अमूमन ऐसे मामलों में जो है अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा मामला है, सुरक्षा में कोई चूक ना है, इसको लेकर जो है जो अस्पताल प्रशासन जो है, उसके जो डॉक्टर है, वो यही एनआईए के दफ्तर में पहुंचेंगे और यहीं पर जो है उसका मेडिकल किया जाएगा, और उसके बाद जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से फिर रिमांड मांगा जाएगा। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पूछताछ की जाएगी। उसको कहाँ जगह जो है वो अलग अलग जगहों पे भी ले जाया जा सकता है। तमाम जांच एजेंसियां जो है वो यहाँ पर उससे पूछताछ करेंगी। स्पेशल सेल जो है वो उससे पूछताछ कर सकती है। एनआईए की टीम जो है, हालांकि वो इस मामले की पूरी जांच कर ही रही है। कुछ ही देर में जो है तैयब राणा जो है वो एनआईए के दफ्तर में पहुंचने वाला है, क्योंकि एयरपोर्ट से जो है वो निकल चुका है। उसकी गाड़ियां जो है, काफिला उनका निकल चुका है। तमाम सुरक्षा के इंतजामों के साथ जो है उसको लाया जा रहा है। यहाँ पे 3rd बटालियन जो कि खासकर इस तरह की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, वो 3rd बटालियन की सुरक्षा के बीच जो है उसको यहाँ पर लेकर आया जा रहा है एनआईए के दफ्तर में, क्योंकि
कोई उस पर हमला ना हो, इस तरह की उसने कहा कि जब मैं भारत में जाऊंगा तो मेरे ऊपर हमला हो सकता है। उसने ये भी कहा कि मेरे साथ जो है वो जो एनआईए में जो पुलिसकर्मी है वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। इस तरह की कई, तिहाड़ जेल में अगर वो रहेगा वहां उस पर जो है वो हमला होने की साजिश रख सकते हैं। इस तरह की कई बात उसने कही, जिसको लेके वो लगातार भारत न आने की बात कह रहा था। अमेरिका में उसने एक याचिका भी दायर की थी, जो याचिका अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और उसका जो है प्रत्यर्पण जो कर दिया और उसको भारत को सौंप दिया। और भारत में जो है वो आ चुका है, उसकी एंट्री हो चुकी है और यहाँ से एयरपोर्ट से जो है अब उसको एनआईए के दफ्तर में लेकर आया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के बीच में कुछ ही देर में वो है एनआईए के दफ्तर में पहुंचने वाला है। यहाँ पे जो सारी प्रक्रिया है वो अब शुरू की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी की, उससे पूछताछ की, उसका मेडिकल कराया जाएगा। उसको अब ये देखा जा रहा है क्योंकि आज हनुमान जयंती है, कोर्ट की छुट्टी है, तो किस तरह से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या वर्चुअल कोर्ट में पेश किया जाएगा या उसको मजिस्ट्रेट के घर पे भी, ऐसे कई बार होता है, ले जाया जाता है डायरेक्ट, क्या मजिस्ट्रेट के घर पे उसको ले जाया जाएगा। लेकिन क्योंकि बड़ा आतंकी है, कई सुरक्षा के इंतजाम उसके बीच किए गए, तो कोशिश इसमें यही रहेगी एनआईए की कि वर्चुअल माध्यम से जो है उसको जो है कोर्ट में पेश किया जाए, उसका रिमांड लिया जाए। देखना होगा, फिलहाल जो लगातार है इंतजार किया जा रहा है, देखते हैं कितनी देर में जो है वो एनआईए की टीम जो है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो एयरपोर्ट में उसकी एंट्री हुई और एयरपोर्ट से निकला है, उसके बाद यहाँ की गतिविधि शुरू हो गई है, तेज हो गई है। यहाँ पर खुद एनआईए के डीजी जो है वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे और उनकी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तमाम अफसर जो है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, एयरपोर्ट से तहव्वुर का पहला मेडिकल एयरपोर्ट पर ही होगा। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरा मेडिकल एनआईए मुख्यालय में होगा, यानी 2 मेडिकल टेस्ट होंगे तहव्वुर राणा के। सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही होगा मेडिकल टेस्ट। कंचन, पहला मेडिकल टेस्ट एयरपोर्ट पे, दूसरा मेडिकल टेस्ट एनआईए दफ्तर में। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो लाया गया है, भारत में प्रत्यापित किया गया है, ये 7 समंदर पार से किया गया है। और शायद यही वजह है कि पहले एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही तहव्वुर राणा का पहला मेडिकल एयरपोर्ट पर किया जाएगा। वहां पे एयरपोर्ट डॉक्टरों की निगरानी में किया जाएगा और उसके बाद एनआईए की तरफ से गिरफ्तारी औपचारिकता तरीके से पूरी कर ली जाएगी। तब तहव्वुर राणा को एनआईए कार्यालय लेके जाया जाएगा, जहां पे फिर से उसका मेडिकल कराया जाएगा कोर्ट में पेश करने से पहले। हालांकि जयंती है, छुट्टी है, लेकिन अगर इमरजेंसी होती है तो कभी भी कोर्ट को खुलवा करके वहां पे पेशी की जा सकती है। लेकिन जो जानकारी उसके अनुसार आतंकी है, हमलावर है, तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसको वर्चुअल के माध्यम से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने के साथ एनआईए पूरी तरीके से कस्टडी मांगने की कोशिश करेगा और कस्टडी मिलने पर आगे की पूछताछ करेगा। लेकिन भारत से, मतलब कनाडा का निवासी है, कनाडा का नागरिक है, अमेरिका के जेल से निकल के यहाँ पर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पहला टेस्ट जो है मेडिकल टेस्ट वो एयरपोर्ट पर होगा और उसके बाद एनआईए कार्यालय में पहुंच करके होगा। यानी बिल्कुल गंभीरता के साथ, चार चौबंद इंतजाम के साथ, किसी भी तरीके की चूक ना हो सके, सारी सुरक्षा के बीच में इन तमाम प्रक्रियाओं को एनआईए की तरफ से पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, हलचल तेज हो चुकी है और माना जा रहा है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट के बाहर पहुंचेगा वैसे ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी तो एक तरीके से समझिए हो ही चुकी है, मतलब तहव्वुर राणा की। लेकिन एक जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, उस औपचारिक प्रक्रिया को तुरंत अंजाम पालम एयरपोर्ट टेक्निकल टर्मिनल 1 पर ही दी जाएगी। जैसे ही वो स्पेशल प्लेन से बाहर निकलेगा और हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा, उसी के साथ एनआईए अपनी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पूरा करेगा। क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है, फॉर्मेलिटी जो है, वो पूरी कागजी तौर पर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ उसके बाहर निकलने के साथ ही एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा, फिर सीधे एनआईए कार्यालय लेके जाया जाएगा, जहां पे मेरे सहयोगी दीपक शर्मा लगातार नजर बना करके रखे हुए हैं कि किस तरीके से वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कितनी टीमों का वहां पे गठन किया गया है, किस फ्लोर पे क्या चीजें होंगी, कहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा, कहाँ पे चेकअप होगा, कहाँ पे उसको वर्चुअल पेश किया जाएगा। ये तमाम जो प्रक्रियाएं वो सीधे तौर पर एनआईए के मुख्यालय में की जाएगी। लेकिन हाँ, जिस पल का हर किसी को इंतजार था वो पल आ चुका है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि तहव्वुर राणा मुंबई नहीं जाएगा, बल्कि तहव्वुर राणा यहीं दिल्ली में रहेगा। क्योंकि एनआईए ने पहले केस दर्ज कर रखा है, तो पहली पूछताछ एनआईए दिल्ली में ही करेगा। दिल्ली से पटियाला कोर्ट में उसकी लगातार पेशी होगी, उस पर सुनवाई होगी और पूछताछ और कस्टडी खत्म होने के बाद सीधे तिहाड़ जेल तहव्वुर राणा को लेके जाया जाएगा। लेकिन आज फिलहाल तिहाड़ जेल ले जाने की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आज कोर्ट में पेश करके कस्टडी मांगकर आगे की पूछताछ की जाएगी। एनआईए पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और सुरक्षा के बीच और
एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां प्रशासन की तरफ से, एनआईए की तरफ से, स्पेशल सेल की तरफ से तमाम गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। बुलेट वो जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के स्वाट होते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और चार चौबंदी सुरक्षा और इंतजाम के बीच में तैमूर राणा को पालम एयरपोर्ट से सीधे एनआईए मुख्यालय लेके जाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, एक तरफ तहव्वुर राणा भारत आ चुका है और माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक ये एनआईए दफ्तर भी पहुंच जाएगा, जहां इसकी पूछताछ, इससे तमाम मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसी बीच सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही, तो वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि इतने सालों के बाद जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात कर ले, साफ तौर पर अगर हम कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बात कर ले, उनसे जब हिंदी खबर मैंने खुद बात की तो प्रमोद तिवारी ने कहा कि इतना समय क्यों लग गया, 2008 की ये घटना है, 2025 का वक्त क्यों लग गया लेकर के आने के लिए, और इसमें मोदी जी की कहां से उपलब्धि हो चुकी है। ये तो तमाम चीजें पहले से ही कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रही, यानी तहव्वुर राणा को लाने पर भी विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है और केंद्र सरकार अपनी तारीफों को लेकर, अपने कामों को लेकर गिना रही। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से तहव्वुर राणा को लाने के लिए कई तरीके की बैठकें, कई तरीके की चर्चा कर चुके थे। लेकिन फिलहाल तहव्वुर राणा की वतन वापसी यानी भारत आने के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत पहुंचा है, लेकिन उसी के साथ सत्ता और विपक्ष दोनों का सियासी पारा भी हाई हो रहा है। जी क्योंकि तहव्वुर राणा तो वापस आ रहा है और उसे लाया जा रहा है वापस, लेकिन जो मुख्य आरोपी है हेडली, उसका क्या होगा? वो उसको लाने में अभी तक भारत क्यों नहीं कामयाब हो पाया? क्योंकि इस समय वो अमेरिका की जेल में है, दूसरी तरफ हाफिज सईद, इन दोनों को और लाना है, तब तो मुंबई हमले का हिसाब होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो डेविड कोलमैन हेनरी है वो पाकिस्तान का आतंकी है और उसके लिए अभी फिलहाल ये प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ पाई हैं कि आखिर उसको कब लाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी है तो उसके लिए पाकिस्तान की भी इसमें एक अपनी भूमिका होती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन हाँ, मतलब डेविड कोलमैन हेनरी ने से ही जब जांच की गई, उसी ने जब तहव्वुर राणा की पुष्टि की कि वो पूरी तरीके से इन सारे के सारे प्रकरण में शामिल था, तभी तहव्वुर राणा को लेकर के शिकंजा तेज होता हुआ दिखाई दिया और भारत सरकार थोड़ी तरीके से सक्रिय हुई, क्योंकि तहव्वुर राणा ने पूरी तरीके से फर्स्ट ब्रांच अपनी एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी से फर्जी जो वीजा है वो उसने डेविड कोलमैन हेड को दिया था और उसी फर्जी वीजा के चलते ही उसने अपनी कंपनी का एक फर्जी सेंटर भी मुंबई में बनाया था और उसी के माध्यम से जो इस हमले को लेकर अंजाम दिया गया था, इसकी पूरी की पूरी और कहीं ना कहीं कंचन, हेडली ने तमाम खुफिया जानकारी देकर अपने आप को सुरक्षित भी रखा और तहव्वुर राणा के तमाम राज यहां पर खोल दिए हैं। लेकिन अब इंतजार है कि आखिर जब तहव्वुर राणा भारत में आ रहा है तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कार्रवाई कहां से शुरू होगी, क्या होगा? दीपक, एनआईए दफ्तर के बाहर इस समय आप हैं, अभी क्या हलचल है वहां पर? जी बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बता दूं, जैसे ही पता चला कि भारत में जो है वो तहव्वुर राणा पहुंच चुका है, उसके बाद जो है एनआईए के दफ्तर में जो है वो कहीं ना कहीं गतिविधियां जो है वो तेज हो चुकी है। अभी डीजी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पे जो डीजी है वो पहुंचे हैं यहाँ के, और उसके बाद कई और गाड़ियां हैं जो यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई, कई अधिकारी जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसी एनआईए की बिल्डिंग की 3री मंजिल पर जो है उससे पूछताछ की जाएगी। एक फ्लोर जो है पूरा जो है वो तहव्वुर राणा की पूछताछ के लिए रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ 12 लोगों को जाने की इजाजत होगी यहाँ पर, उसके अलावा कोई उस फ्लोर पर जो है एनआईए का अधिकारी वो नहीं जा सकता, किसी की भी वहां पर एंट्री नहीं है, पूरी तरीके से बैन एंट्री है। पूरे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो 3री मंजिल पर किए गए और यहीं पर जो है उससे पूछताछ की जाएगी। बड़े अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे, जो भी कागज कार्रवाई है वो भी तमाम बड़े अधिकारियों को दी गई है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है उसको वो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। उसका जो मेडिकल होना है उसकी तैयारी जो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इससे पहले उसका मेडिकल जो है वो एयरपोर्ट पे ही किया जाएगा और उसके बाद उसको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ लाके जो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो उसका रिमांड मांगा जाएगा। उसमें किस तरह की पूछताछ जो है वो होनी है, किस तरह के खुलासे होने, इसी बात का इंतजार जो है भारत कर रहा है। साथ ही जनता जो है वो, इनका कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कसाब, जिस तरह से कसाब पे जो है लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, उसको यहाँ पे रखा गया था, इतना लंबा केस चलाया गया था, इस तरह का जो है वो ना हो। इसको जब तुरंत से तुरंत जो है इसको सजा सुनाई जाए और फांसी की सजा इसको दी जाए, क्योंकि
जब 26/11 का जब हमला हुआ था उसमें 6 अमेरिकन समेत 166 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग जो है इसमें घायल हुए थे। उसका जो आरोपी है तैमूर राणा, वो कई सालों बाद जब भारत आ रहा है तो जल्द से जल्द जो है वो उसको कानून जो सुप्रीम कोर्ट है या कानून जो NIA का कोर्ट है जहां भी उसकी सुनवाई होनी है उसमें जल्द से जल्द उस पर सजा के जो है वो प्रावधान किया जाए। और कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा को दीपक डर भी लग रहा था कि उसे भारत ना भेजा जाए और हो सकता है कि जो कसाब के साथ हुआ कहीं वो तहव्वुर राणा के साथ ना हो जाए, इसलिए वो डरा भी हुआ है। लेकिन अब भारत तय करेगा, NIA के तमाम सबूत तय करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की स्पेशल विमान से लाया गया तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। पहला मेडिकल पालम एयरपोर्ट पर किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्पेशल विमान से तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। पहला मेडिकल पालम एयरपोर्ट पर किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था इस समय सख्त है, चाक चौबंद कर दी गई है। NIA दफ्तर के बाहर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है और पालम एयरपोर्ट पर मूवमेंट को रोक दिया गया है। वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पहला मेडिकल किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिस बात का इंतजार था भारत को आखिर वो पूरा हुआ। मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा भारत पहुंच गया है। पालम एयरपोर्ट से उसे सीधे लाया जाएगा और तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अब आगे NIA अपनी पूरी जांच करेगी इस पूरे मामले में और सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, रिमांड पर लाया जाएगा और देखना होगा कि आखिर क्या बड़े खुलासे यहां से तहव्वुर राणा के द्वारा किए जाएंगे। क्या जो डेविड हेडली ने किया, जो डेविड हेडली ने तमाम राज उगल दिए अमेरिका के सामने, तो क्या यहाँ पर तहव्वुर राणा वही करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपने आप को बचाने के लिए क्या ये कई राज खोलेगा? क्या उसमें पाकिस्तान भी होगा या इसमें कोई दूसरे देश? क्योंकि 2008 का वो 26/11 मुंबई हमला अभी भी याद है, तो उसमें 166 बेगुनाहों की जान गई थी और उसका हिसाब अभी बाकी है। 10 आतंकियों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें से 9 मारे गए, एक को जिंदा पकड़ा गया और उससे तमाम जानकारियां ली गई और उसके बाद उसे 2012 में फांसी दे दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पालम एयरपोर्ट से बाहर निकला तहव्वुर राणा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। गिरफ्तारी को लेकर NIA की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेडिकल होगा तहव्वुर का सबसे पहले और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। NIA मुख्यालय पहुंचे हैं DG। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में यह पूरा ही केस चलेगा। मुंबई में तमाम घटनाक्रम हुआ, बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया और इसका मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसने किस तरह से पूरी जानकारी दी, पहले रेकी की, लगभग कई बार वो भारत आया, भारत में आकर जगह जगह की वीडियो बनाए कि मुंबई में कहां कहां पर हम हमले कर सकते हैं। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने। दीपक, तहव्वुर राणा आ चुका है भारत, अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जी वर्षा, आप देख सकते हैं सामने जो है अर्धसैनिक बल जो है वो यहाँ पर पहुंच गए। NIA के दफ्तर में जो है गतिविधि वो तेज हो गई है। सुरक्षा जो है यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से जो यहाँ पर है सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर बुलाया गया। पूरे जो NIA के दफ्तर का उसका पूरा घेराव किया जा रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है जो इसके आसपास ना आ सके। मीडिया को यहाँ से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तमाम फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं वर्षा, यहाँ पर किस तरह से फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस यहाँ पर तैनात की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा आतंकी है तहव्वुर राणा, जो कि कई सालों बाद जो है वो भारत लाया गया है और यहाँ पर किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। अर्धसैनिक बल को यहाँ पर बुलाया गया। अब NIA के दफ्तर के चारों तरफ जो है सुरक्षा के इंतजाम जो किए जा रहे हैं ताकि कोई भी अज्ञात वाहन या अज्ञात व्यक्ति जो है वो यहाँ ना NIA के दफ्तर आसपास आ चुके। कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर तहव्वुर राणा भी यहाँ पर पहुंच जाएगा NIA के दफ्तर में। इसी बात का अब इंतजार किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के बीच में जो है उसको लाया जा रहा है। दीपक, एयरपोर्ट से वो निकला है, NIA दफ्तर क्या सीधे आएगा? जब इस तरह के क्या NIA दफ्तर सीधे पहुंचेगा? जी बिल्कुल, यहाँ से वो सीधे, जी बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बता दूं एयरपोर्ट से सीधा जो है उसको सुरक्षा के साथ जो है बुलेट प्रूफ जो जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें उसको लाया जाएगा और उसके साथ जो है यहाँ पर सुरक्षा के बीच में उसको लाया जाएगा सीधा NIA के दफ्तर में। यहीं पर उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है उसका रिमांड लिया जाएगा, फिर उससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से वो जो है 26/11 के हमले में वो शामिल रहा था। इस सारी पूछताछ जो है उससे की जानी है
वो इसी एनआईए के दफ्तर में होनी है। यहाँ पर ठीक है, जैसे पता चला कि आप दीपक भारत में लगातार जो है नजर एंट्री बनाए हो चुकी रखिए, है, आपसे हम उसके बाद से जानकारी सुरक्षा- लेते रहेंगे। कंचन हमारी सहयोगी लगातार बने। कंचन, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तैमूर राणा को जब एनआईए कार्यालय लेके जाया जाएगा तो वहां पे गाड़ियों का काफिला भी है मौजूद। अगर बात कर लें तो इस काफिले में एक एम्बुलेंस मौजूद है, मोबाइल जैमर वैन मौजूद है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में तैमूर राणा को एनआईए कार्यालय तक लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार उसकी लेके सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तिहाड़ जेल से लेके एनआईए कार्यालय तक, और जो रास्ता बनाया गया है पालम एयरपोर्ट से लेके एनआईए कार्यालय तक, उन रास्तों पर एक कड़ी सुरक्षा की गई और शायद यही वजह है कि तैमूर राणा को सीधे तौर पर एनआईए कार्यालय से वर्चुअल के माध्यम से ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी एक बड़ी गाड़ियों का काफिला जो है वो तैमूर राणा के साथ चलेगा, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ अगल कुछ बगल चलेंगे, जिससे किसी भी तरीके से कहीं पर चूक ना रह सके। एम्बुलेंस होगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, तमाम तरीके से मोबाइल जैमर वैन होंगे, कई गाड़ियों के साथ तैमूर राणा को एनआईए कार्यालय लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस समय का, जिस घड़ी का, जिस पल का इंतजार था वो पल पूरा हो चुका है। भले 16 साल लगे, लेकिन तैमूर राणा भारत पहुंचा है और भारत पहुंचने के साथ कानूनी शिकंजा भी तैमूर राणा पे लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि पहले एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी होगी, मेडिकल है, मेडिकल कराया जा रहा है, और उसके बाद सीधे तौर पर एनआईए कार्यालय में पहुंच करके उसको लगातार वहां पर उसका मेडिकल कराया जाएगा, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी एनआईए अपनी कस्टडी को मांगेगा और लगातार तैमूर राणा से पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये सबको पता है कि रेकी की गई थी पाकिस्तानी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेनरी के साथ, उसने पूरी रेकी की थी, उसके बाद इतनी बड़ी आतंकी हमले की साजिश को अंजाम भी दिया था। लेकिन किस तरीके से की थी, कौन कौन इसमें सम्मिलित था, क्या कुछ आगे की योजनाएं हैं, क्या आगे भी ऐसा भविष्य में करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि कनाडा का ये निवासी है और पूर्व कप्तान भी रह चुका है। तो कई तरीके की चीजें हैं जो लगातार तैमूर राणा से एनआईए निकालेगी, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए है। तो अब ऐसे में इंतजार लोगों को रहेगा कि आखिर कोर्ट में पेश करने के बाद अगर कोर्ट कस्टडी दे देता है एनआईए की, तो कितनी और ज्यादा मुश्किलें तैमूर राणा पर, डेविड कोलमैन हेनरी पर और इस तरीके के आतंकवादी जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर कसता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल, और लगता है कंचन की कहीं ना कहीं जिस तरह से इस घटना के बाद, जब आतंकी घटना है उसके बाद चार्जशीट 2009 में पेश की गई और उसके बाद से ही एनआईए के पास में तमाम सबूत थे, यानी कि एनआईए ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और हो सकता है कि इसमें ज्यादा समय ना लगे और जल्द से जल्द जो मुंबई हमले में मारे गए लोग हैं उन्हें इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने तैयारी वाकई में पूरी कर रखी है, कागजी जो प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल पूरा किया जा चुका है, बस एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। देखिए अगर बात की जाए तो अरेस्टिंग में तो तैमूर राणा उसी वक्त हो चुका है जब उसको अमेरिका से स्पेशल प्लेन में एनआईए की टीम के साथ, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ उसको लाया जा रहा है, तभी वो अरेस्टिंग में आ चुका है। लेकिन एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत उसकी गिरफ्तारी जो है वो भारत पहुंचने पर की जाएगी, क्योंकि एक देश से जब दूसरे देश में लेकर के आते हैं, जैसे एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में किसी आरोपी को लेकर के जाते हैं तो उस राज्य के प्रशासन की तरफ से एक औपचारिक तरीके से वहां पे गिरफ्तारी होती है। बल्कि अगर एक राज्य से ही अगर ईडी ने गिरफ्तार किया है तो सीबीआई को गिरफ्तार करने के लिए अपनी औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करना बिल्कुल पड़ता है। तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और ऐसे में अब देखना है कि आखिर राणा के साथ भारत में जब वो आ गया है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल शुक्रिया कंचन आपका, दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। देश की आर्थिक राजधानी को आतंक के बारूद से थर्रा देने वाले इस आतंकी को अमेरिका से लाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जांच एजेंसी की तरफ से या फिर खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंच चुकी है। एनआईए चार्जशीट फाइल कर पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की डिमांड मांगेगी। रिमांड के बाद में तहव्वुर राणा का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आतंकी राणा बोलेगा, पाक का राज खोलेगा। ऑपरेशन तहव्वुर, काउंटडाउन शुरू। तहव्वुर राणा तिहाड़ ठिकाना। 26/11 का गुनेगार, दिल्ली में सलाखें तैयार। हिंदुस्तान देखने को बेताब, पूरा होगा हिसाब किताब। जी हाँ, मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का हिसाब किताब अब बहुत जल्द होने वाला है। पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की मदद से
2008 में मायानगरी मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाला तैमूर राणा जल्दी अपने गुनाहे अजीम की सजा भुगतेगा। मुंबई 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा अब जल्द ही भारत में अपनी सजाए आफ्ता भुगतेगा, क्योंकि उसने 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमले में साजिश रची थी, डेविड के साथ मिलकर उसने यहाँ पर इस 26/11 के हमले को अंजाम दिया था, उसकी सजा अब वह जल्द ही भुगतने वाला है। इसकी तैयारी जो है वो भारत सरकार ने कर ली है और जल्दी तैमूर राणा अब भारत पहुंचेगा और यहाँ पर उस पे मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके बाद उसको यहाँ पे अपनी उस अंजाम की सजा भुगतनी होगी। भारत आने से पहले तैमूर राणा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दरअसल राणा ने भारत आने से बचने के लिए एक याचिका दायर की थी। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम साबित हुई। भारत आने से पहले तैमूर राणा ने भारत ना आने की साजिश जो है वो रची थी। उसने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की थी, जहां उसने कहा था कि वह पार्किंसन बीमारी से जो है वो ग्रस्त है और अगर उसको भारत डिपोर्ट किया जाता है तो वहां पर जो है उसको प्रताड़ित किया जाएगा, जिसको लेकर जो है उसने एक याचिका लगाई थी, जो कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दी और भारत प्रत्यर्पण का जो सिलसिला है वो जारी रहा। भारत को अब उसे सौंप दिया गया है। भारत सरकार के जो अधिकारी हैं एनआईए के, वो उसको लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे और आज उसको भारत लाया जाएगा, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। भारत की मजबूत कूटनीति के चलते मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अब अपने गुनाह का हिसाब देने आ रहा है। ऐसे में आइए मोदी सरकार के उन 5 कदमों के बारे में भी जानते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने उसको भारत के हवाले कर दिया। मोदी सरकार का पहला कदम, साल 2011 में भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने तैमूर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मोदी सरकार का दूसरा कदम, भारत ने 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यार्पण की मांग की थी। मोदी सरकार का तीसरा कदम, 10 जून 2020 को तैमूर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। मोदी सरकार का चौथा कदम, फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यार्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा था। मोदी सरकार का 5वां कदम, 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में तैमूर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए थे। ये वो तारीख है 26 नवंबर 2008। ये वो तारीख है जिसे मुंबई और पूरा देश जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर खौफनाक हमले किए। ताज होटल से लेकर होटल ट्राइडेंट तक, नरीमन हाउस से लेकर सीएसटी रेलवे स्टेशन तक आतंकी अजमल कसाब सहित 10 आतंकियों ने मुंबई को रक्त रंजित कर दिया। इस हमले में कई जाबाज अफसर भी शहीद हो गए। ये हमले 4 दिन तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। तैमूर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तैमूर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ, जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं, उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तैमूर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा, नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है।
आतंकी अजमल कसाब को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब पाकिस्तान के आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और उसके खास अमेरिका मूल के आतंकी रिचर्ड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले तैमूर राणा अब 17 साल बाद भारत लौटा है। ये नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये फैसला भारत की मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति ट्रंप ने तैमूर राणा को भारत को सौंपने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही उसके डिपोर्ट होने की प्रक्रिया तेज हो चली थी। फरवरी में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तब तो आएगा वो। तैमूर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में तैमूर राणा का हाथ था। अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में FBI ने ओहेयर एयरपोर्ट से तैमूर राणा को गिरफ्तार किया था। हेडली की गवाही के आधार पर उसे अमेरिका की अदालत ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई। खुलासा किया गया कि हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना और उन लोकेशन को ढूंढना शुरू किया था जहां लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की रैकी की थी। अमेरिका की गिरफ्त में आए हेडली से पूछताछ हुई तो उसने राणा को लेकर कई खुलासे किए। तैमूर राणा का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है और हर एक कंट्री को इसको समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को इसको करना चाहिए। तो तैमूर राणा अब भेजा जा रहा है भारत में, तो ऑब्वियसली इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हो। 64 साल का तैमूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसको पता था कि हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहा है। हेडली की मदद करके और उसे आर्थिक मदद पहुंचाकर तैमूर आतंकी संस्था और उसके साथ आतंकियों को भी सपोर्ट कर रहा था। उसको जानकारी थी कि हेडली किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। उसे हमले की प्लानिंग और कुछ टारगेट्स के नाम भी पता थे। NIA ने तैमूर राणा के खिलाफ पहली चार्जशीट साल 2011 में दायर की थी। उस वक्त केंद्र में UPA की सरकार थी। साल 2008 में 26/11 का हमला भी उसी कार्यकाल में ही हुआ था। ये जिम्मेदारी उस वक्त की सरकार की थी कि वो तैमूर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत की अदालत में लेकर आए और उसे यहाँ फांसी की सजा दिलाए। लेकिन तब केंद्र सरकार में तैमूर राणा के प्रत्यार्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया गया। कांग्रेस कहती है कि वो तैमूर राणा को भारत लाने का प्रयास उसी दिन से कर रही थी जब हमले में 3 साल बाद 2011 में NIA ने अपनी चार्जशीट दायर की थी। ये एक्स्ट्राडिशन, ये प्रत्यर्पण इतना मुश्किल काम था, आप समझ सकते हैं। अमेरिका से किसी का एक्स्ट्राडिशन करा के और इंडिया में ले आना, वो भी तैमूर राणा जैसे एक क्रिमिनल का, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उतना बड़ा एक अपराधी 26/11 का मुंबई का जो कांड हुआ, 200 के लगभग लोग मारे गए उसमें, और 2009 से वो अमेरिका में अपना ये कर रहा था, लेकिन आज बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। हालांकि हकीकत ये है कि इस प्रत्यार्पण के लिए उस वक्त की सरकार में एक जिद नहीं थी। सरकार के अंदर ये जिद होनी चाहिए थी कि जिस आतंकवादी ने भारत के 166 लोगों की बेरहमी से हत्या कराई, जिसने इतने बड़े देश को 4 दिनों तक दहशत में रखा और जिसने भारत की रक्षा और संप्रभुता को चुनौती दी, वो आतंकवादी इस देश के लोगों के सामने घुटनों पर होना चाहिए। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी महसूस किया था और उन्होंने अपनी एक किताब ए प्रोमिस लैंड में भी इसका जिक्र किया था। इस किताब में ओबामा ने खुलासा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। वो इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि इससे देश में मुस्लिम विरोध भावना बढ़ रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और इस हमले के बाद वॉर भी मुखर हो सकती है।
अगर बात की जाए 26/11/2008 के आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा या फिर पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेंडली के कनेक्शन की, तो बात 20 साल पुरानी है और इनकी बचपन की दोस्ती रही थी। लेकिन 20 साल पहले इस तरीके से इन्होंने कई अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम करने की जो साजिश रची थी, उसमें इनका क्या कुछ कनेक्शन रहा है। तहव्वुर राणा ने अपनी एक कंपनी बनाई थी वर्ल्ड फर्स्ट इमिग्रेशन नाम से, और उस कंपनी के नाम से ही डेविड कोलमैन हेनरी को फर्जी वीजा दिया गया था और उसकी एक ब्रांच मुंबई में भी खोली गई थी। यानी तहव्वुर राणा के साथ ही मिल करके डेविड कोलमैन हेनरी ने मुंबई हमले की रेकी की थी। कनेक्शन दोस्ताना था, कागजात फर्जी थे और हमले को अंजाम मिल करके दिया गया था। जरा सोचिए, जब हमें दुश्मनों से बदला लेना था तब भी हम हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे हुए थे। तहव्वुर राणा कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। अगर वो नहीं होता तो शायद मुंबई पर 26/11 का आतंकवादी हमला भी नहीं होता। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक तरफ से क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड था, अमेरिका में था और उनकी जेल में था, तो ये बहुत ज़रूरी था इसको वापस हिंदुस्तान लाना, और अभी ये भारत में वापस आ गया है। और मैं समझता हूँ एक तरफ से जो भी लोग उस डास्टर्डली अटैक में मरे थे 26/11 को, मुझे लगता है एक तरफ से एक क्लोजर हो जाएगा, उनको कुछ दिल में सुकून मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना का एक डॉक्टर था। साल 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गया था। इसने 4 साल बाद 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई थी। उस वक्त तक हेडली और तहव्वुर राणा के बीच ज्यादा बात नहीं होती थी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने जब हेडली को भारत का आतंकवादी हमला कराने के लिए चुना, तब उसका असली नाम दाऊद गिलानी था। उसने अपना नाम लोगों के नजर से आने से बचने के लिए बदला था। हाफिज सईद का मानना था कि अगर अमेरिकी मूल का दाऊद गिलानी अपना नाम डेविड कोलमैन हेडली रख लेगा और भारत जाकर आतंकवादी हमला करने की योजना बनाएगा तो उस पर किसी को शक नहीं होगा। ये बात 20 साल पुरानी है, जब 2005 में हेडली को भारत का हमला करने के लिए लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। दरअसल डेविड हेडली भारत का हमला करने के लिए यहाँ आकर रैकी करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर वो रैकी के लिए कई बार भारत आया तो उस सुरक्षा एजेंसी को शक होगा। ऐसे में उसने तहव्वुर राणा से संपर्क किया। साल 2006 में उसने तहव्वुर राणा से मुलाकात करके उसे भारत का लश्कर के साथ आतंकवादी हमला करने की अपनी खतरनाक योजना के बारे में बताया। उसने ये कहा कि अगर तहव्वुर राणा मुंबई में अपनी कंपनी का एक ऑफिस खोलता है तो उसका एजेंट हेडली को बनाता है तो रैकी के लिए वो आसानी से भारत आ जा सकेगा और ऐसे में उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद तहव्वुर राणा इस साजिश में शामिल हो गया। उसने मुंबई के अलग अलग जगहों पर रैकी करने में डेविड हेडली की मदद की। इसके बाद आतंकी हमले से माया नगरी मुंबई दहल उठी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।